देखो देखो, हमने एक वेसल लिया, उसमें कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया। कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है क्योंकि इसमें कॉपर+2 है और कॉपर+2 एक्वस ब्लू होता है। तो ब्लू कलर के सॉल्यूशन में जिंक का एक प्लेट डिप करके रखा। आफ्टर सम टाइम, कुछ घंटे तक छोड़ दिया इसको ऐसे ही। उसके बाद जब देखा तो पता ये चला कि ये जो ब्लूइश कलर था सॉल्यूशन का, ये ब्लूइश कलर डिसअपियर हो गया है, ब्लूइश कलर है ही नहीं। जिंक प्लेट का जितना पोर्शन सॉल्यूशन में डिप किया गया था, उतना पोर्शन पे ब्राउन कलर का कोटिंग हो गया और ये सॉल्यूशन ऑलमोस्ट कलरलेस हो गया। ऐसा क्यों हुआ, इसको समझते हैं। ये जो सॉल्यूशन था ये ब्लू कलर का था। ब्लू किसके परजेंस के कारण था? कॉपर+2 के परजेंस के कारण ही ब्लू था। ये ब्लू नहीं रहा, मतलब पक्का इसमें कॉपर+2 अब नहीं रहा होगा। तो हम देखते हैं कॉपर+2 का टेस्ट करके। कॉपर+2 का टेस्ट क्या होता है? देखो, अगर किसी सॉल्यूशन में कॉपर+2 रहेगा, अगर किसी सॉल्यूशन में कॉपर+2 है, उसमें H2S पास करा दोगे, मतलब इस सॉल्यूशन से अगर तुम H2S पास कराओगे, हकीकत यह है कि अगर कोई सॉल्यूशन है, इसमें अगर कॉपर+2 है, अगर है, इसमें H2S पास करा दो, तो H2S पास कराओगे तो अगर ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट मिल गया, ब्लैक प्रेसिपिटेट मिल गया, इसका मतलब इसमें कॉपर+2 है। अगर ब्लैक प्रेसिपिटेट नहीं मिला, इसका मतलब इसके अंदर कॉपर+2 नहीं है। क्यों? ये ब्लैक प्रेसिपिटेट जो होता है कॉपर सल्फाइड ब्लैक कलर का होता है। H2S पास करने से कॉपर सल्फाइड प्रेसिपिटेट कर जाता है। अगर इसमें कॉपर+2 रहेगा तो सॉल्ट एनालिसिस में इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो तुम ये समझो कि किसी भी सॉल्यूशन में कॉपर+2 अगर है, उसे H2S पास करा दोगे, ब्लैक प्रेसिपिटेट जरूर बन जाएगा। मतलब हमें नहीं पता है कि इसमें कॉपर+2 है या नहीं है, H2S पास कराए, ब्लैक प्रेसिपिटेट मिल गया, मतलब पक्का इसमें कॉपर+2 है। अगर ब्लैक प्रेसिपिटेट नहीं मिला, इसका मतलब इसमें कॉपर+2 नहीं है। अब इस सॉल्यूशन से H2S पास कराए, हम तो समझ रहे थे कि इसमें कॉपर+2 था, तो इसमें भी कॉपर+2 होगा। H2S पास कराएंगे तो ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा, लेकिन ब्लैक प्रेसिपिटेट नहीं मिला। ये बता रहा है कि इस सॉल्यूशन में कॉपर+2 अब नहीं है। पहले था, अब नहीं है। कहां गया पता नहीं, कहां गया उसके बारे में बात करते हैं हम अभी। अब हम क्या किए, हम टेस्ट करते हैं जिंक+2 का। ये जिंक+2 का टेस्ट क्या होता है? अगर कोई वेसल है, अगर कोई वेसल है, इसमें जिंक+2 है और इससे तुम पास करा दो, इस सॉल्यूशन से पास करा दो, जिंक+2 के सॉल्यूशन से अगर H2S पास करा दो बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम मतलब इसमें थोड़ा सा बेस डाल दो और उसके बाद H2S पास कराओ। ऐसा करने से अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गया, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गया, इसका मतलब है इसमें जिंक+2 है। फिर से सुनो, किसी सॉल्यूशन में जिंक+2 है या नहीं है, यह जानने के लिए उस सॉल्यूशन के थोड़ा सा सैंपल लो, उसमें थोड़ा सा बेस मिलाओ अमोनियम हाइड्रोक्साइड और H2S पास कराओ, H2S गैस, जरूर व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा अगर उसमें जिंक+2 है तो। और व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं बना, इसका मतलब उसमें जिंक+2 नहीं है। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट किसके फॉर्मेशन के कारण होता था? तो ZNS फॉर्मेशन के कारण। तो ये दोनों टेस्ट तुमको सॉल्ट एनालिसिस में आगे पढ़ना है। हम क्या किए, ये जो सॉल्यूशन था, इस सॉल्यूशन में H2S पास कराए, प्रेसिपिटेट नहीं बना, ब्लैक प्रेसिपिटेट नहीं बना, मतलब इसमें कॉपर+2 अब नहीं है। लेकिन इसी से जब
हम H2S पास कराए बेसिक मीडियम में, थोड़ा अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेके, थोड़ा अमोनियम हाइड्रोक्साइड मतलब इससे थोड़ा सा सैंपल निकाले, उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, बेसिक मीडियम हो गया, और उससे H2S पास कराया, तो हमने देखा कि यहाँ पे व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन गया, व्हाइट पीपीटी बन गया, व्हाइट कलर का सॉलिड बैठने लगा नीचे, प्रेसिपिटेट मतलब प्रेसिपिटेट नीचे बैठना, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनने लगा। इसका मतलब है ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनना, H2S पास कराने पे व्हाइट प्रेसिपिटेट बनना किसका होना कंफर्म करता है? जिंक का। जिंक का होना कंफर्म करता है। मतलब ये जो सॉल्यूशन है इसमें कॉपर अब नहीं है, कौन है? जिंक है। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट किसके कारण बना है? जेडएनएस के कारण। जेडएनएस व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, और ब्लैक प्रेसिपिटेट बनता तो किसके कारण बनता? CuS के कारण। CuS ब्लैक होता है। ठीक है, मतलब ये पता चला कि इस सॉल्यूशन में कॉपर +2 था, लेकिन कुछ घंटे बाद इसमें कॉपर +2 गायब हो गया और जिंक +2 है। तो एक्चुअली हुआ क्या है, अब उसको समझते हैं, इसके अंदर हुआ क्या। देख, जिंक जिंक का प्लेट था, जिंक का प्लेट था जो सॉल्यूशन में चला गया, जिंक +2 बन के, और कॉपर +2 जो सॉल्यूशन में था वो यहाँ पे प्रेसिपिटेट कर गया, इसके ऊपर डिपॉजिट हो गया। तो कैसे डिपॉजिट हुआ होगा? ये देखो, ये जिंक का प्लेट है, तो जिंक सॉल्यूशन में कैसे गया? पक्का जिंक +2 बना होगा। मतलब जिंक क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के जिंक +2 बन गया और सॉल्यूशन में चला गया। 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के मतलब ये जो, देखो ये जो प्लेट है इसका जिंक 2 इलेक्ट्रॉन प्लेट पे ही छोड़ दिया और सॉल्यूशन में चला गया जिंक +2 बन के, और सॉल्यूशन का जो कॉपर +2 था इस प्लेट पे जो 2 इलेक्ट्रॉन बचा उसके साथ क्लब हो गया। एक मिनट रुको, तो बाहर में हाँ, मतलब जिंक का प्लेट अपना इलेक्ट्रॉन जिंक पे छोड़ के Zn+2 बन के सॉल्यूशन में चला गया, और जो प्लेट पे 2 इलेक्ट्रॉन रह गया वो इलेक्ट्रॉन को कौन कंज्यूम कर लिया? सॉल्यूशन का जो कॉपर +2 था, कॉपर +2 ये प्लेट पर का इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम करके प्लेट पे डिपॉजिट हो गया। कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करके कॉपर बन गया सॉलिड, सॉलिड है ना। ध्यान देना, कभी भी कोई भी मेटल सॉल्यूशन में न्यूट्रल फॉर्म में नहीं रह सकता। मतलब ये तुम सोच रहे हो कि कॉपर सॉल्यूशन में कॉपर के फॉर्म में रहे, ऐसा नहीं हो सकता। वो जब रहेगा कॉपर +2 के फॉर्म में रहेगा, कॉपर +1 के फॉर्म में रहेगा। आयरन कभी भी आयरन के फॉर्म में नहीं रह सकता सॉल्यूशन में, आयरन के फॉर्म में रहेगा ना तो सॉलिड ही रहेगा। सॉल्यूशन में जाएगा तो आयरन +2 के फॉर्म में, आयरन +3 के फॉर्म में, ऐसा ही जाएगा। अब देखो, अगर ऐसा हुआ होगा तो एक तरह से ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। और जरा ध्यान देना, ये जो इलेक्ट्रॉन है जिंक रिलीज किया है, और यही इलेक्ट्रॉन को कॉपर, सॉल्यूशन का कॉपर कंज्यूम कर लिया। इसका मतलब जिंक जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है इसको हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बोलेंगे। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है ये। और कॉपर जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है
ये है रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रेडॉक्स। वेरी फर्स्ट पहला लेक्चर रेडॉक्स पढ़ाए होंगे, उसमें ये सब चीज आया होगा। दोनों रिएक्शन को अगर जोड़ दें तो ये ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन होगा, और दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, जिंक प्लस कॉपर प्लस 2 गिव्स आउट जिंक प्लस 2 प्लस कॉपर। ध्यान देना, ये जो जिंक है ये सॉलिड है, ये जो कॉपर है वो सॉलिड है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला है ये एक्वस है। शुरू में कौन था, शुरू में जिंक का प्लेट और कॉपर प्लस 2 का सॉल्यूशन था, इसलिए ब्लू था। फाइनली वेसल में कॉपर का कोटिंग हो गया जिंक के प्लेट पे, और जिंक सॉल्यूशन में चला गया Zn+2 बन के, और जिंक का Zn+2 बन के सॉल्यूशन में चला गया। नाइट्रेट आयन तो सॉल्यूशन में ही था। इनफैक्ट ये यहाँ जो सॉल्यूशन है वो किसका सॉल्यूशन हो गया, जिंक नाइट्रेट का सॉल्यूशन, और जिंक नाइट्रेट का सॉल्यूशन कलरलेस होता है। इसी वजह से ये जो वेसल था इसका सॉल्यूशन कलरलेस हो गया था। तो एक तरह से कुछ और नहीं हुआ है, एक रेडॉक्स रिएक्शन हुआ है। ओवरऑल रिएक्शन हमने लिखा है, जो कि एक रेडॉक्स रिएक्शन है। अब जरा गौर करो, एक और एक्टिविटी को देखते हैं, इसका उल्टा करते हैं, क्या होता है उसको समझते हैं। देखो, नीचे वाले को हम हटाते हैं, नीचे वाले को नहीं, इधर है जगह, इसमें करते हैं। देखो, एक वेसल है, इस वेसल में हम लेते हैं जिंक नाइट्रेट का सॉल्यूशन, जिंक नाइट्रेट का सॉल्यूशन। किस कलर का होगा ये सॉल्यूशन, कलरलेस। कलरलेस, कलरलेस सॉल्यूशन है। इसमें हमने क्या किया, एक कॉपर का प्लेट डाला, इसमें कॉपर का प्लेट, आफ्टर सम टाइम कुछ देर तक छोड़ दिया, कुछ घंटे तक छोड़ दिया, कुछ घंटे तक छोड़ दिया, उसके बाद देखा इसके बाद क्या देखा वो देखो, हाँ, ये जो कलरलेस सॉल्यूशन था अभी कलरलेस ही है, कोई चेंज नहीं हुआ, कुछ घंटे तक छोड़ दिए तब भी ये कलरलेस सॉल्यूशन ही है, कलरलेस सॉल्यूशन ही है, कोई चेंज नहीं। और ना कॉपर के प्लेट पे कोई कोटिंग हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। जब हम टेस्ट किए तो पता ये चला, जब H2S पास कराए तो ब्लैक प्रेसिपिटेट नहीं बना। लेकिन अगर बेसिक मीडियम में हम H2S पास करा दिए, H2S बेसिक मीडियम में NH4OH के प्रेजेंस में, देन यहां पे व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गया। क्या पता चलता है इससे, बताओ क्या पता चला आयुष? यस सर। क्या पता चला कि कुछ भी नहीं हुआ? नहीं, मतलब जिंक नाइट्रेट के सॉल्यूशन में कॉपर का प्लेट डाले, कुछ घंटे तक छोड़ दिए, कुछ भी नहीं हुआ, व्हाइट प्रेसिपिटेट बना ना। व्हाइट प्रेसिपिटेट बना मतलब क्या हुआ,
सर Zn+2। जिंक +2 पहले से ही था और अभी भी जिंक +2 है, यस। मतलब रिएक्शन कुछ हुआ ही नहीं। इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है, एक मिनट, कि कॉपर कॉपर ऑक्सीडाइज होके कॉपर +2 में और 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं हुआ। और ना ही जिंक +2 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करके जिंक सॉलिड में गया। मतलब ओवरऑल रिएक्शन कॉपर सॉलिड प्लस जिंक +2 इक्वल्स gives out copper +2 equals plus zinc solid। ऐसा नहीं हुआ, यही ना, मतलब ये रिएक्शन नहीं हुआ। क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो इसका कलरलेस सॉल्यूशन ब्लू कलर सॉल्यूशन हो जाता। यस सर। है ना, ऐसा नहीं हुआ। इस रिएक्शन को और इस रिएक्शन को देखो जरा, दोनों एक दूसरे के उल्टा है कि नहीं है। जिंक सल्फेट कॉपर +2 से मिलके जिंक +2 और कॉपर बना है। जिंक सल्फेट कॉपर +2 से मिलके कॉपर और जिंक +2 बना, उल्टा नहीं है। मतलब ये रिएक्शन जी इधर के तरफ जाएगा, इधर के तरफ नहीं जाएगा। मतलब जिंक कॉपर +2 को रिड्यूस कर सकता है, जबकि कॉपर जिंक +2 को रिड्यूस नहीं कर सकता है। यही ना मतलब है इसका। यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि जिंक और कॉपर में बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ। जिंक और कॉपर में बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ। जिंक। रिड्यूसिंग एजेंट, ध्यान देना, जिंक कॉपर को रिड्यूस कर सकता है, कॉपर जिंक को रिड्यूस नहीं कर सकता। मतलब बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट हो गया जिंक। जिंक किससे बढ़िया, कॉपर से। ध्यान देना, जिंक कॉपर से बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट, इसका मतलब जिंक कॉपर को रिड्यूस करेगा ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि जिंक कॉपर +2 को रिड्यूस करेगा, ये ना मतलब हुआ। कॉपर जिंक +2 को रिड्यूस नहीं करेगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं, इसको हटाएंगे, इसलिए तुम स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा देखो, तो एक और छोटा सा चीज बात कर लेते हैं। जिंक से इलेक्ट्रॉन, जिंक जिंक से अच्छा देखो, इसके अंदर जो कुछ भी हो रहा है, जो भी फेनोमिना हो रहा है, इनफैक्ट कुछ और नहीं, ये रिएक्शन हो रहा है। इसके अंदर जो कुछ भी हो रहा है, इनफैक्ट वो ये रिएक्शन ही हो रहा है। और ये रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है। मतलब जिंक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, कॉपर +2 को दिया है, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, दूसरे में इलेक्ट्रॉन गया, मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। अगर यही जिंक इलेक्ट्रॉन कॉपर +2 को डायरेक्ट ना देके किसी वायर के थ्रू दे, तो उस वायर में क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। यस सर। इस रेडॉक्स रिएक्शन को ही कराना है, लेकिन जिंक कॉपर को जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है यहाँ पे डायरेक्टली, वो डायरेक्टली ना देके एक वायर के थ्रू दे, तो वैसे केस में वायर में करंट आ जाएगा। इनफैक्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे और उसमें यही हम देखेंगे, किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन में जो कुछ भी होता है, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है,
उसको हम वायर के थ्रू करवा देंगे और जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगा। यही एक्चुअली में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम देखेंगे। आगे का हमारा मेन मोटो होगा, ये जो जिंक कॉपर प्लस 2 को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये डायरेक्ट ना देके एक सेटअप के थ्रू, एक वायर के थ्रू दे, उस वायर में करंट फ्लो होने लगेगा। उस वायर से अगर हम बल्ब को कनेक्ट करते हैं तो बल्ब जलेगा। आगे देखेंगे। अगला एग्जांपल देखते हैं। इस बार क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेते हैं। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट एक्वस। अच्छा, तुम्हारे दिमाग में एक बात आता होगा, सर ये नाइट्रेट लेते हैं पानी में डिजोल्व हो ही जाता है क्या? जितना भी नाइट्रेट है सबका सब वाटर सोलेबल होता है। तो कोई भी नाइट्रेट अगर वाटर में लिया जाए तो सॉल्यूशन ही बन जाएगा, मतलब वो डिजोल्व ही हो जाएगा। नाइट्रेट सब वाटर सोलेबल। सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में हमने इस बार क्या किया, कॉपर का प्लेट डिप किया। कॉपर के प्लेट को सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डिप किया। पिछले बार हमने कॉपर के प्लेट को जिंक नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डिप किया था। इस बार सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डिप कर। सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन कलरलेस सॉल्यूशन होता है, कलरलेस। अब क्या करो, कुछ देर छोड़ दो इसको, आफ्टर सम टाइम, मतलब कुछ घंटे के लिए छोड़ दो। कुछ घंटे के लिए छोड़ दोगे तो देखोगे क्या तुम, ये जो सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन कलरलेस था, वो सॉल्यूशन ब्लू कलर का सॉल्यूशन हो गया। ये ब्लू सॉल्यूशन हो गया, ब्लू सॉल्यूशन। और ये जो कॉपर का प्लेट था, कॉपर का ब्राउन कलर, कॉपर ब्राउन कलर का होता है, कॉपर का जो प्लेट था, कॉपर का पॉट नहीं देखा है, घर वगैरह में रहता है जनरली, तो उसी कलर का एक कॉपर का प्लेट था। कॉपर के प्लेट के ऊपर सिल्वर कलर का कोटिंग हो गया है। सिल्वर हल्का ग्रे कलर का कोटिंग हो गया है। ऐसा क्यों हुआ है? आयुष बताओ, ऐसा क्यों हुआ है? क्या हुआ है एक्चुअली इसमें? सर Cu+2 सॉल्यूशन में आके ब्लू कलर कर दिया है। हाँ, कॉपर सॉलिड सॉल्यूशन में आ गया है, कॉपर +2 बन के, और जो इसका इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन प्लेट पे रह गया, और उस प्लेट को फिर कौन ले लिया? Ag, सिल्वर, सिल्वर प्लस उस इलेक्ट्रॉन को ले लिया, और सिल्वर बन के Ag सॉलिड बन के डिपोजिट हो गया कॉपर के प्लेट पे। मतलब ऊपर वाला को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और नीचे वाले रिएक्शन को रिडक्शन हाफ रिएक्शन। दोनों रिएक्शन को अगर जोड़ो, दोनों रिएक्शन को अगर हम जोड़ते हैं
copper solid plus 2Ag plus gives out copper plus 2 aqueous plus Ag solid। ये है ओवरऑल रिएक्शन, जो कि एक रेडॉक्स रिएक्शन है। मतलब जो कलर वलर बदल रहा है कुछ और नहीं, एक रिएक्शन है जिसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। यही तुम इसका उल्टा करोगे अगर, इसका उल्टा करोगे अगर, मतलब एक वेसल ले लो जिसमें कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन ले लो, कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन, और इसमें सिल्वर का प्लेट डाल दो, सिल्वर का प्लेट कुछ घंटे के लिए छोड़ दो, कुछ घंटे के लिए छोड़ दो, तो फाइनली इसमें कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा। मतलब ये जो ब्लू सॉल्यूशन है, ब्लू सॉल्यूशन है, कुछ घंटे बाद भी ब्लू सॉल्यूशन ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो कॉपर प्लस 2 है, कुछ घंटे बाद भी इसमें कॉपर प्लस 2 ही है। इसका मतलब ये हुआ कि Ag ऑक्सीडाइज होके Ag प्लस और इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ है। और ना ही कॉपर प्लस 2 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बन के डिपोजिट हुआ है, ऐसा भी नहीं हुआ है। ये दोनों नहीं हुआ है। अगर होता तो ऊपर वाले रिएक्शन को ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बोलते और नीचे वाले रिएक्शन को रिडक्शन हाफ रिएक्शन बोलते। अगर होता तो ओवरऑल रिएक्शन होता 2Ag सॉलिड प्लस Cu plus 2 aqueous gives out 2Ag plus aqueous plus copper solid। ओवरऑल रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, फिर काहे टाइम पास कर रहे हैं, लिख रहे हैं मेरी मर्जी। ऐसा हुआ ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉपर सिल्वर को रिड्यूस कर सकता है, बट सिल्वर कॉपर को रिड्यूस नहीं कर सकता है। तो बताओ रिड्यूसिंग एजेंट कौन बढ़िया हुआ? कॉपर। रिड्यूसिंग एजेंट कॉपर बढ़िया हुआ सिल्वर से। अगर इसको और इसको दोनों को क्लब करो तो बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट कौन? रिड्यूसिंग एजेंट कॉपर सिल्वर से बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट, और कॉपर से बढ़िया जिंक रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब जिंक सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट, देन कॉपर, देन सिल्वर। ये तुमसे पूछा जाएगा मेन में, ठीक है? अभी तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक और चीज बताओ, थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स आएगा, जो बच्चे नहीं पढ़े थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा दिक्कत होगा। देखो ये जो रिएक्शन है ये हो जा रहा है और ये नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों है? ये क्यों हो रहा है और ये क्यों नहीं हो रहा है? कोई भी रिएक्शन क्यों होता है? क्योंकि उसके होने से रिएक्शन का डेल्टा, अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा जी निगेटिव है तो वो होगा, किसी रिएक्शन का डेल्टा जी पॉजिटिव है तो वो नहीं होगा। डेल्टा जी का होता है, देखो अगर रीस्टार्ट हो जाए, मतलब रीस्टार्ट हो जाए सेशन, मतलब बंद हो जाए फिर से, तो फिर से लॉगिन करोगे और सेम आईडी पासवर्ड से लॉगिन करोगे तो
चलो वेट ही कर लेते हैं, फिर से जब लॉगिन होगा तभी अब बताएंगे। ये लास्ट वाला लाइन याद रखना, ये वाला, ये इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। 11th में जो रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर है उसमें इस पे थोड़ा सा बात किया। इनफैक्ट 11th का जो रेडॉक्स रिएक्शन है उसी का कंटिन्यूएशन